हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अंकित जोशी एकेडमी। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उस सेशन में हमने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कि स्लोप ऑफ ए लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस, और उनसे संबंधित क्वेश्चंस देखे थे। और आज के इस सेशन में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अंकित जोशी एकेडमी, मैथ्स मंथन, वर्धा। तो स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कंटेंट होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हम इस पूरे टॉपिक्स में स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर को डील कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक सेशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जैसे कि स्लोप ऑफ ए लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस और संबंधित सवाल। तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइंस के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम डिराइव करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये फॉर्मूला किन किन पैरामीटर्स पर आधारित है और ये कहां से आया है। These are all the contents present in straight line topic। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो स्ट्रेट लाइन्स है। ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन पर हमने दो लाइंस अज्यूम की। ए बी और सी डी। एक लाइन का नाम दिया ए बी और दूसरी लाइन का नाम है सी डी। ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा 1 का एंगल बना रही है और सी डी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा 2 का एंगल बना रही है। देखिए, ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये थीटा 1, और सी डी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, इसको हमने नाम दिया थीटा 2। सो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, यानी कि थीटा। इस थीटा का एक्सप्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, लाइन ए बी का स्लोप हमने मान लिया m1 और लाइन सी डी का स्लोप हमने मान लिया m2। ठीक है, तो m1 क्या होगा बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं m1 होता है tan थीटा। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा और थीटा क्या होता है? वो एंगल जो आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाती है। तो अगर मैं ए बी लाइन के स्लोप की बात करूं, तो ए बी लाइन का स्लोप हमने डिनोट किया m1 से। m1 हो गया tan थीटा 1। ये हो गया बेटा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। सिमिलरली अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो लाइन सी डी का स्लोप, ये देखिए, लाइन सी डी का स्लोप m2 से डिनोट किया है। लाइन सी डी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा 2 का एंगल बना रही है, तो tan थीटा 2 ये हो जाएगा m2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम दे दें, सपोज इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम दे दिया E, तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं E, F और ये G। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है हमारे पास EFG। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ऑब्वियसली। देखो, एक एंगल है थीटा 1, एक एंगल है थीटा, और ये जो एंगल है ना, ये वाला, इसको हम मान लेते हैं K। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस K, इन तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां से K फाइंड आउट कर सकते हैं आप।
180 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस थीटा। चेक कर लीजिए, 180 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस थीटा, ये हो जाएगा के। अब देखिए पॉइंट जी एक्स एक्सिस के ऊपर दो एंगल बना रहा है, देखिए एक थीटा 2 है और एक के है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी हम कह सकते हैं के प्लस थीटा 2 मिलकर 180 डिग्री होगा, के प्लस थीटा 2 मिलकर 180 डिग्री होगा, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां से थीटा 2 कितना होगा बेटा, थीटा 2 होगा 180 डिग्री माइनस के, थीटा 2 होगा 180 डिग्री माइनस के। और अब आप के का वैल्यू यहां से यूज कर लेंगे इक्वेशन 1 से। ये मैंने अपने आप को हाइड कर लिया ताकि आप स्क्रीन ठीक से देख पाएं। सो 180 डिग्री माइनस, चलिए बताइए के क्या है बेटा, के का वैल्यू है 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ये 180 और ये 180 कैंसिल हो जाएंगे और थीटा 2 आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस थीटा 1 प्लस थीटा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, किसी ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो वर्टेक्स जी पर एक्सटीरियर एंगल थीटा 2 है, थीटा 2 इंटीरियर एंगल्स थीटा और थीटा 1 के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो सिंगल लाइन में आपको ये मिल जाता, लेकिन मैं आपको एक इलैबोरेटिव प्रूफ देना चाहता था। तो थीटा 2 आ गया थीटा 1 प्लस थीटा। तो यहां से थीटा क्या मिलेगा बेटा, यहां से थीटा मिलेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहां से आपको मिल गया थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए थीटा, द एंगल बिटवीन टू लाइंस ए बी और सी डी के बीच का एंगल थीटा, ये आया है थीटा 2 और थीटा 1 का डिफरेंस। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक टैन कंसीडर कर लेते हैं। तो टैन थीटा राइट हैंड साइड में आ जाएगा टैन थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास tan a माइनस बी, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बस ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर आपको मिल जाएगा tan थीटा, हाँ जी, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, मतलब 1 प्लस tan थीटा 2 और tan थीटा 1। मैंने पहले tan थीटा 1 लिख लिया और फिर मैं लिखता हूँ tan थीटा 2। अब देखिए पीछे जाइए और देखिए tan थीटा 2 क्या है। सर tan थीटा 2 तो m2 है और tan थीटा 1 क्या है, सर ये m1 है। यानी कि हम इस tan थीटा 2 को रिप्लेस कर देते हैं स्लोप m2 से, tan थीटा 1 को रिप्लेस कर देते हैं स्लोप m1 से, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो बेटा tan थीटा यानी कि दो लाइंस के बीच के एंगल का एक्सप्रेशन आया m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2 आ गया। ये हो गया हमारा एक एक्सप्रेशन, यही हमें चाहिए था। अब जरा फिर से एक बार डायग्राम को देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में ए बी और सी डी के बीच का एंगल आपको थीटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात और है, ये भी तो एंगल दो लाइंस के बीच का है,
ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एंगल क्या होगा 180 यानी कि पाई माइनस थीटा। ये वाला एंगल कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा। ओके, तो अगर हम थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रख दें तो यहां पर आ जाएगा tan पाई माइनस थीटा, राइट हैंड साइड तो एज इट इज होगा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। और आप जानते हैं tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, सो माइनस tan थीटा। तो देखिए यहां से tan थीटा क्या आएगा, यहां से tan थीटा आएगा माइनस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो बेटा हमारे पास tan थीटा के दो एक्सप्रेशंस आ गए, एक्सप्रेशन नंबर 1 डैश और एक्सप्रेशन नंबर 2 डैश। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो tan थीटा का एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा, देखो बेटा क्या आया था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो दोनों साइंस को कंबाइन कर लिया m2 माइनस m1 और नीचे आ गया 1 प्लस m1 m2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, जहां पर आपको दोनों लाइंस के इंडिविजुअल स्लोप्स पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अक्यूट एंगल में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसका मॉड्यूलस ले लेंगे। नोट, for acute angle between two lines tan theta can be written as m2 minus m1 1 plus m1 m2 और हम इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप ध्यान रखिए, जब भी दो लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है उन दोनों लाइंस के स्लोप आपको पता होना चाहिए। उन दोनों लाइंस के स्लोप अगर आपको पता है तो आप लाइंस के बीच में एंगल इस एक्सप्रेशन से डिराइव कर सकते हैं। मैं जरा एक बार फिर से पहली स्लाइड पर जा रहा हूं, देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था, मैं अपने आप को हाइड करता हूं, आप एक बार देखते जाइए। यहां पर हमारे पास में दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। लाइन ए बी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा 1 का एंगल कर रही है और लाइन सी डी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 2 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो tan थीटा 1 ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन m1, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। tan थीटा 2 यानी कि m2 ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन सी डी। एग्रीड। हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 ये एक्सप्रेशन आया था। इस एक्सप्रेशन से थीटा हमने वर्कआउट किया, थीटा हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इस एक्सप्रेशन को रिकंसिडर किया हमने यहाँ पर, थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1 और दोनों तरफ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक tan कंसिडर किया। सो ट्रिग्नोमेट्रिक tan लिया तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा 1 m1 है और tan थीटा 2 m2 है, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये एक्सप्रेशन जो आया हमारे पास, ये है एक्सप्रेशन फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अक्यूट एंगल के साथ साथ एक ऑब्ट्यूस एंगल भी बन रहा है दो लाइंस के बीच में। देखिए ये वाला एंगल, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा। तो हमने थीटा को कुछ देर के लिए रिप्लेस कर दिया पाई माइनस थीटा से। तो tan पाई माइनस थीटा यानी कि tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो जब हमने माइनस tan थीटा से इस एक्सप्रेशन को इक्वेट किया तो tan थीटा का और एक एक्सप्रेशन हमें नजर आया, वो आया माइनस टाइम्स द सेम रिजल्ट, माइनस टाइम्स द प्रीवियस रिजल्ट। यानी कि tan थीटा के दो रिजल्ट्स हमारे पास आए, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। हमने दोनों को कंबाइन कर लिया तो tan थीटा हो गया प्लस माइनस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। और अक्यूट एंगल, अगर आप सिर्फ दोनों लाइंस के अक्यूट एंगल के बीच में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करें, ये जो भी एक्सप्रेशन आया है उसका मॉड्यूलस ले लें, बिकॉज मॉड प्रोटेक्ट्स साइन, जो भी यहाँ पर होगी साइन बाहर आकर, मॉड्यूलस से बाहर आकर वो पॉजिटिव ही रहेगी।
सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेजेंस। जल्दी ही इसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपने जो देखा है उसका पीडीएफ हम ये टेलीग्राम लिंक पर अपलोड करने वाले हैं, t.me AJ Maths मंथन। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो का लिंक भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हमने जो पढ़ाया है उसका क्लासरूम पीडीएफ वहां पर आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको लेकर आते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।